नाज़रीन देखें, ये लाहौर बहुत बड़ा सिटी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ की मंडी बहुत बड़ी मंडी है, सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी। और देखें यहाँ सफाई का हाल देखें कि यहाँ जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। और ये किन का फ़र्ज़ बनता है, मंडी वालों का फ़र्ज़ बनता है या जो काम यहाँ कर रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि ये इस तरह की चीज़ इस तरह ना फेंकें चीज़ें। अब फ्रूट है इसी तरह ही फेंक दिया जाता है, उसके बाद ये फिर सारा पाँव के ऊपर आता है और लोग फिसलते हैं, लोग ज़ख्मी भी होते हैं और जो ख़रीदने वाले हैं उन्हीं के पाँव के नीचे आता है ये फिर, और उन्हीं के पाँव पे ये कूड़ा लगता है। ये देखें मंडी के अंदर ये पिछली साइड पे ये सारा कूड़ा करकट फेंका हुआ है, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है और उसी स्मेल के ये लोग खरीद के जाएंगे ये फल जो है, और ये फल ये सब्जियां जो ये खरीदेंगे और उसी से बीमारियां फैलेंगी, उसी से ये इन्हें हेपेटाइटिस होगा और यही बीमारियां जाके इसलिए अस्पताल भरे हुए हैं हमारे। मैं गांव से आया हूँ, सही था, इधर बीमार हो गया हूँ आके, गांव से सही आया हूँ। तो आप कूड़े के ऊपर बैठे हुए बीमार तो होना ही है। हो गया सारा कीचड़ है इधर, मैं गांव से आया हूँ, सही था, इधर मैं बीमार हो गया। गंदगी कितनी है, ना कोई सफाई करता है ना कोई एहसास करता है। तो यही चीज़ें हैं जो गंदगी इसी फलों के ऊपर भी गिर रही है। क्या करें, हमारी मजबूरी है और कोई हमारी जगह ही नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, इधर फ्री खड़ते हैं, पैसे नहीं देते। तो ये लाहौर इतना बड़ा सिटी है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिटी, तो यहाँ की मंडी का इतना बुरा हाल। बस ये तब्दीली आ गई है ना, पहले सही थी, तब्दीली आ गई है इधर। क्या बल्दिया वाले सो रहे हैं या है ही नहीं? है ही नहीं, होते तो ऐसे निज़ाम होता, आते नहीं, हमारी कोई सुनता भी नहीं, हम जाते हैं वो आते भी नहीं। रात हर दिन इसी तरह होता है, एक दिन तो नहीं है, रोजाना इसी तरह गंद होता है, सफाई कोई नहीं करते। उधर जा देखो इधर देखो, हर पास इसी तरह गंद ही गंद है। हमने देखा था कि बड़े सिटी की मंडी जो है, सब्जी मंडी इतनी खूबसूरत होती हैं। हाँ जी, ठीक है, इससे बेहतर तो छोटे सिटीज की हैं फिर। तो यहाँ पर देखे तो लोगों ने रास्तों में भी ये गंदे सड़े फल और सब्जियां फेंकी हुई हैं, तो ये भी इनका राइट नहीं बनता कि ये ना फेंकें। ये इनका ही बनता है, इनका ही हक बनता है, सफाई करनी चाहिए, इनका ही हक बनता है, आवाम का ही हक बनता है, सफाई करें, मिलजुल के ही काम चलता है ना, इस तरह तो नहीं ना चलता, सारे मिल के काम करें तो फिर काम चलता। ये देखें यहाँ पर ये प्याज लोड होके जा रहा है, ये ट्रैक्टर है। अब देखें ये ट्रैक्टर कैसे जाएगा यहाँ से, ये रास्ता भी कम है और दूसरी बात ये है कि नीचे सारे गंदे सड़े फल हैं, इससे फिसल भी सकता है और कोई इसके नीचे भी आ सकता है। ये देखें कूड़े के ऊपर से वो जा रहा है, सारा वो गंदे सड़े फलों के ऊपर से। भाई ने सही कहा कि ये दोनों का फ़र्ज़ बनता है, जो बेचने वाले उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने कूड़े करकट को एक बास्केट में डालें या फिर छापर में डाल के रखें सेपरेट, इसी तरह सड़कों पे ना फेंकें। और बल्दिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि सफाई रखें, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, हम कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, यहाँ देख लें लाहौर लाहौर कि वो कूड़ा करकट जो है सड़क के दरमियान में फेंका जा रहा है, सारे गले सड़े फल। और यही अब देखें ऊपर से ट्रक गुजर रहा है और ये देखें ये ट्रक फिसल के हमारी तरफ भी आ रहा है, ये देखें। और ये जो फेंक रहे हैं इन पे सब पे जुर्माना होना चाहिए, ये जो लोग यहाँ पर जो चीज़ें बेचते हैं इन पे जुर्माना होना चाहिए और बल्दिया वालों को भी चाहिए कि ये इसका ख्याल करें। देखिए गाय भी यहाँ फिर रही है, मंडी के अंदर गाय का क्या काम है। ये तो जैसे हम इंडिया की मंडी में फिर रहे हो, वहाँ गायें इस तरह फिर रही होती हैं। यहाँ पर ये देखे गाय फिर रही हैं आज़ादाना, बीच में लोग फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मेन दफ्तर के सामने खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि ये मंडी में ऐसी सफाई का नाक़िस इंतज़ाम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो लोग कूड़ा करकट जो है, जो गंदे सड़े फल सब्जियां जो हैं ये जो बेच रहे हैं, ये सारा वो बाकी वो सड़कों में फेंक देते हैं और उससे इतना कूड़ा करकट जमा है और वहाँ स्मेल बदबू और लोग फिसल रहे हैं वहाँ से, जो ही परचेज़ करने आते हैं वही वहाँ से फिसलते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन है, उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्माना किया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इन लोगों को अवेयरनेस की कमी है, तालीम की कमी है, जो अब जहाँ पे बैठते हैं वहीं पे गंदा फल सब्ज़ी फेंक देते हैं। मैं डेली बेसिस पे इनको जुर्माना भी करता हूँ, LWMC वाले भी जुर्माना करते हैं, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हैं, फेंकते हैं। सफाई करने में भी प्रॉब्लम आती है, लोग फिसलते भी हैं
तो आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर ड्रम्स भी रखवाए थे पिछले दिनों में, ताकि अपने पास से कूड़ा ड्रमों में फेंक दें ताकि रोड्स पे ना फेंकें। कुछ बेहतरी आई है, मज़ीद इसको बेहतर करवाते हैं इन्फोर्समेंट करके, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। सर इसके अलावा भी वहाँ पर पिछली साइड पे भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर जमा है, और 2-3 साइड्स हैं हमने वो रिकॉर्ड किए हैं, उनमें कूड़ा क्रिकेट के ढेर जमा है, और उसके पास ही लोग वो फल और सब्जियां बेच रहे हैं। और आपको पता है कि यही जो कूड़ा क्रिकेट की स्मेल और इनकी जो जरासीम है वही सब्जियों में दाखिल होते हैं और इस तरह से बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो वो किसका राइट है कि वो उसको उठाएं, बल्दिया का है या मार्केट कमेटी का है या गवर्नमेंट, किसका ये है कि उसको सफाई कराई जाए ताकि हमारी मंडी जो है, जो जहाँ जो चीज़ें हम खाते हैं फल सब्जियाँ साफ़ सुथरी खाएं। अब लोगों को तो नहीं पता कि कहाँ से वो सब्जियाँ आ रही हैं कि, तो ये हमने देखा है तो हमें पता लगा कि पास ही वो स्मेल जरासीम है जिसकी वजह से वो फलों की खाने की वजह से लोग बीमार होंगे। तो इसका कोई मुनासिब हल तजवीज़ करें सर। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सफाई सुथराई का जो एग्रीमेंट है हमारा LWMC के साथ है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। पिछले हफ्ते भी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उससे पिछले महीने MD साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। मंडी है, यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर है सफाई करने में, स्पेस मिलने का प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन उन्हें हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ पे मैनुअली सफाई करें और थोड़ी सी मशीनरी इंक्रीज़ करें ताकि सफाई का निज़ाम को बेहतर किया जा सके। कल भी हमने एक लेटर लिखा है हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने कि भाई अपनी मशीनरी और अपने लोगों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि सफाई जो है ना रेगुलर डेली बेसिस पे बेहतरीन तरीके से हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह MD साहब इस पर कोई नोटिस लेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे और अपने स्टाफ को कहेंगे कि यहाँ पे बेहतर सफाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। लाहौर की मंडी का पर्सनल कोई नहीं है, देखे ये ऐसे ये गायें और ये भैंसे फिरे हमें टक्कर भी लगाने लगे। सर जी इतना गंद है कि मच्छर करते हैं, ये डेंगी करते हैं, यहाँ पे डेंगी पैदा नहीं होता। आप देख इस कदर गंद है, आप गुजर नहीं सकते, बदबू इतनी है। ये थोड़ा और आगे जाके देखें, इतना लगा हुआ उसमें ढेर लगा हुआ है और उठाने वाला कोई नहीं। आज पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या खुरुक हुई है, आज ये सारी सफाई वगैरह हो रही है, अब शुरू की है उन्होंने आगे। पता नहीं इनकी मेहरबानी से, मीडिया वाले की मेहरबानी से आज ये सफाई वगैरह कर रहे हैं, पता कुछ नहीं इनको। लेकिन जो लोग बाहर बेचारे मजदूर आदमी बैठे हुए हैं उनको तंग करते हैं ये लोग, छापे उस आगे ये ठुड्डे मारने शुरू कर ये सफाई पर तवज्जो ही कोई नहीं किसी की है जी। इनको करना चाहिए ना, लोगों से क्या हो रहा है, बीमार लोग पड़े हैं मर जाते हैं, इनका क्या जाता, कुछ नहीं जाता। अच्छा, डेंगू के बारे में काफ़ी आगाही थी लोगों को, हाँ जी, और ये सफाई के बारे में अब क्यों नहीं हो रहा? सर जी नून लीग की हुकूमत ने बहुत काम किए हुए हैं, उनके सर पोछा फेर दिया इन्होंने। ये जो जबरदस्ती आके बैठ गया हुकूमत, तो भाई हुकूमत करने के काबिल नहीं, उसको पता ही नहीं है कि हुकूमत होती क्या है। जिन्होंने 12 साल जो जिसने गुजारे हैं उसको पता होता है क्या होता है, नए आदमी को पता नहीं है कुछ भी। ये कहते इसको कर रहे चेंजिंग से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब ये आप तब्दीली कर रहे हैं ना, तब्दीली ये देखें, ये तब्दीली है। इतना कचरा है, इतना कचरा कहीं नजर ही नहीं आया था जितना कचरा अब लाहौर में गंद पड़ गया। और कराची का क्या हाल हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं है किसी की तरफ। लाहौर से ज़्यादा सुना है कि कराची में भी इसी तरह ही हुआ है। कराची में भी वही खुरक इधर आ गई है सर, जैसे उधर हो गया वही साहब इधर हो गया। कौन सा बराबर में काम कर दिया उन्होंने, एक तरह में तोल दिया सबको। हाँ जी, में कूड़ा करकट फेंका हुआ है, यहाँ पे डिंगी मच्छर भी फिर रहा है। ये देखिए डिंगी मच्छर है, ये नज़र आ रहा हुआ आपका मच्छर, ये डिंगी है और ये लोगों को काटेगा और ये अस्पताल इसे बच। नाज़रीन देखें, ये दिन के वक्त ट्रकों का काम मंडी के अंदर दाखिल होना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का असूल है कि मंडी में हमेशा माल जो आता है रात के टाइम आता है और अनलोड होता है वहाँ से, वो फिर ट्रक चले जाते हैं। दिन को कारोबार होता है और ये दिन को ही मंडी के अंदर ट्रक खड़े हैं, लोग कहाँ कैसे परचेज़ करें। और वहाँ पर पहले ही गंदगी इतनी है, कूड़ा करकट इतना है और ऊपर से ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं जो माल लेके आते हैं, तो ये लोग कैसे परचेज़ करेंगे यहाँ से मंडी से। ये भी इंतज़ामिया को देखना चाहिए इस बारे में। और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देखें ये मंडी का हाल कि मंडी में ये गटर खुले हुए हैं, गंदा पानी है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, पैदल चलने वाले पर बन रहा है। और देखिए ये गटर खुला हुआ है मंडी के अंदर, यहीं से ही हम अपना सामान फल लेके जाएंगे, यहीं से ही हम फ्रूट्स लेके, उन्हीं फ्रूट्स के अंदर ये जरासीम। गटर टूटा है सारे, परला गटर टूटा है, सारी मंडी गटर टूटे बांधे कोने, मरम्मत होंगी कोने की, कोई नहीं पूछने वाला, कोई पुछ दस नहीं की, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ चल ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ चल ਜਾਂਦਾ, बस सफाई होगी ठीक है। वो भी टूटा, इन्ने तनख्वाह लै रहे हो, कादियां तनख्वाह ले जा रहे हैं, अल्लाह पे ने कई तनख्वाह लेंदे ने, कोई पता नहीं किहड़ी काम ने, सारे टूटे। देखो ना मंडी सारी फिर करो रूल करो, गटर टूटे ने सारे।
ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ गंदगी बहुत है पन तो एक फिर बीमार वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो ये बीमारियां हैं ये सारी, ये जो गटरों से पानी आ रहा है तो यहीं पर ही मंडी है, यहीं पे लोग फलों के ऊपर भी गंदगी गिरेगी फिर वो ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੰਡੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਡੇ ਉੱਡੇ ਲਾ ਲਵੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਤ ਖਾਣ ਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਖੋਤਾ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ 2 ਸਾਲ ਪਲੀਤ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਡੇ ਉੱਡੇ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ। तो ये इस तरह तो कारोबार का भी नुकसान होता है। ਬੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। इधर सुबह में बैठा नहीं नमाज भी नहीं पढ़ सकते यहाँ से गुजर के। सुबह के टाइम यहाँ पे तकरीबन 2-2 फुट पानी निकल आता है। अब देखिए हमने आगे जाना है तो मैं सोच रहा हूँ आगे मैं कैसे जाऊँ, कीचड़ के ऊपर से गुजर के जाऊँ। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर सुबह फजर के टाइम ना ये पानी निकला था 22 गटरों का पानी है, तो ये मस्जिद है हमारे में, वो दुकान है, तो गुजरने के भी इतनी मुश्किल होती है, वहाँ भी नमाज पढ़नी पड़ती है। अच्छा वैसे तो नारे लगा रहे हैं कि लाहौर है, बड़ा सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, मगर मंडी की हालत इतनी खराब क्यों है? तब्दीली बाहर है अंदर नहीं हैगी गल है सारी। साहस नहीं है मंडी का। मंडी का थोड़ा बहुत साहस होए ना, ये कहते चलो लगे रह नारे मारे मुरे जो भी ने इधरों गल सुनी इधरों करते ना पता लगे एक दिन आन के रोड मारना इतना लगे पता। मैंने अभी बात की है इनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है मंडी का, तो उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ किया हुआ है, हम कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा, आंदे ने जी फिर तोड़ के चल जाते। 2 महीने से ऊपर हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। फीस मार्केट जाती है, ठीक है, ये जो बोरी उतारते हैं 1 रुपया फीस मार्केट जाती है इनको, ठीक है। उसके अलावा भी मार्केट जाती है, सब कुछ लेते हैं, मगर ये काम इनके लिए मुश्किल पड़ जाता है। कोई भी इधर आके चक्कर भी नहीं लगाता। अभी आप आए हो तो बड़ा होगा, ये दो मुलाजिम छोड़ देंगे, सफाई करके चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये। अभी क्या करें? आवाजाही होती है भाईजान, पानियों की सारी आवाजाही छापे चुकते हैं भाईजान। वो पानी की तरफ करो कैमरा तो नब्बे पता लग जाता। आओ जरा दरमियान में ये गाय भी बैठी हुई है, ये देखें मंडी के अंदर, ये फिर आपको दिखाते हैं हम, ये गाय बैठी हुई है। और गाय का क्या काम है इधर? तेरा की काम है इधर? कहना पट्टे कान आया। अच्छा तो ये देखिए वो भी नहीं खाती ये। ना घटना जो पानी बाहर आ गया सरकार रुक रहा है बंदे लगना छिट पैनी उनके उत्ते कपड़े भी पलीत बंदा आ भी पलीत। कपड़े खराब हो गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। आप इस यहाँ से गुजरने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं बहुत मुश्किल है जी यहाँ से गुजर। अभी तो पानी कम हो गया है, जब ये सौदा बेच रहे तो पानी बाहर आ जाता है, इनका पुला से पानी उत्तर चल जाता है। तो यही फल सब्जियाँ ये तब्दीली की बात की है, पहले ऐसा नहीं था, ये तब्दीली आई तो ऐसा काम हो रहा है, वरना पहले बड़े हिम्मत से काम करते थे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਲੰਘੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। यहाँ ट्रक भी फंसते होंगे जी जरूर इस तरह ही है। बाद रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं पता लगता ट्रक ਵਿੱਚ। ये कब इंतजाम होना इसका मंडी का, कब होना इंतजाम? ये हमने बात की है एडमिनिस्ट्रेटर से अभी, कोई नहीं बढ़िया बात। तो वो कह रहे हैं कि वो साथ आ गए थे हमारे, वहाँ तक आए हैं। आगे आना, आगे क्यों नहीं आते? फिर अब अभी हमें पता नहीं था, हम वैसे ही विजिट के लिए आए हैं। नहीं बुलाओ उसको तो देखो आन के, आप ही देखो। उस रास्ते ले जाते जिधर साफ होता है, जिधर गंद होता उधर नहीं जाते, उस रास्ते पे लेके गए। एक जगह पे हो ठीक है, 1 2 वो 3 आगे पीछे हमें भाई ने बताया कि आप आगे जाके देखो क्या बुरा हाल हो रही है। ये तो ही लाना है। पानी नहीं ना परली आखिरी रोड पे बिल्कुल सारा पानी चढ़ा पे है। एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी ने हमें यकीन दहानी कराई है कि ये हम इसकी सफाई का इंतज़ाम करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, और इसको बेहतरी की ज़रूरत है क्योंकि सफाई निसफ ईमान है। और ये लाहौर इतना बड़ा सिटी है, और लाहौर दूसरा पाकिस्तान का बड़ा सिटी है, और ये इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश का ढाका हो, बांग्लादेश का सिटी हो। इतनी ज़्यादा सफाई की नाक़स सूरत हाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंशाल्लाह इसका लाभ, इसके हल को निकालेंगे और इमरान खान तक ये बात पहुंचेगी। थैंक यू, शुक्रिया। इसके साथ ही फैसल सईद एडवोकेट, कैमरामैन सैफ रहमान सैफ़ी को उर्दू न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।